नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास 9th में आप लोगों का स्वागत है। क्लास 9th का लेक्चर हम लोग लेक्चर पढ़ रहे हैं। क्लास 9th में हम लोग कांस्टेंट एक्सेलरेशन का जो तीनों इक्वेशन है हम लोगों ने पढ़ा, उसका प्रूफ देखा, ग्राफिकल मेथड से सारी चीजें हम लोगों ने देखा। कुछ सवाल एनसीईआरटी से भी किया है। आज हम लोग थोड़ा सा इसको, इस लेक्चर को, पर्टिकुलर इस लेक्चर को इस तरह से देखेंगे कि आने वाले जो कंपटीशन है उसको कैसे हम लोग इस पर्टिकुलर लेक्चर को कनेक्ट करेंगे, जेईई मेंस या नीट लेवल से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। इस एनथ की इक्वेशन को देखेंगे। कुछ सवाल के माध्यम से हम लोग रिटार्डेशन पर हम लोग देखेंगे, बात करेंगे कि रिटार्डेशन एक्चुअल में डिस्टेंस पर कैसे इफेक्ट डालता है। जितने भी इक्वेशन हम लोगों ने सीखा है वो सब डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, तो उसी के रिगार्डिंग हम लोग अपना काम को बढ़ाते हैं। तो चलो हम लोग देखते हैं। मैं आपको एक सवाल बतलाया था पिछली क्लास में बेटा कि जैसे मान लो हाईवे है, हाईवे के एक पॉइंट ए और बी से एक ट्रेन मान लीजिए कि क्रॉस कर रही है, तो ट्रेन का जो फर्स्ट इंजन वाला जो है बॉगी, वो मान लो कि ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये V1 रफ्तार से यहां से चला और इस पॉइंट से V2 रफ्तार से चला, या ऐसे चले। ऐसे सोचे कि अगर कोई ऐसा पोल है, पोल मान सकते हैं कि ट्रेन जो है चल रही है, एक पोल से गुजर रही है। मान लो इस पोल से गुजर रही है, एक पॉइंट से गुजर रही है, तो इंजन मान लो कि V1 से चला। ठीक है, इंजन किससे चला? इस पॉइंट को क्रॉस किया V1 से, और लास्ट बॉगी जो है मान लो V2 से क्रॉस किया। जो मैं उसमें आपको दिखलाया था कि यहाँ पर V2 से इसकी मिडिल पॉइंट की जो रफ्तार है उससे का क्या होगा, तो V की वैल्यू हम लोग देखा था V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर बाई 2 से सवाल को कर लिया था। जो मिडिल पॉइंट का रफ्तार होगा, जो पार्टिकल का, जो भी पार्टिकल इससे, ये सवाल जो है कुछ ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एक ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई जो भी हो, एक पोल से क्रॉस कर रही है, जिसका पहला जो हेड है इंजन जो V1 से यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड है। ये सब क्या है? ये कांस्टेंट है, ध्यान में रखना होगा। ये क्या है? कांस्टेंट है। तो ये जो ट्रेन का इंजन है V1 से क्रॉस किया, और जो पिछला बॉगी है उसका वो V2 से क्रॉस किया सपोज, तो उसका जो मिडिल इंजन है, मिडिल बॉगी है, वो किस रफ्तार से क्रॉस करेगा। तो यही फॉर्मूला यहां भी लगेगा, V बराबर V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर बाई 2 से। ये ज्यादा सवाल ऐसे पूछे जाते हैं कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सब चीजें पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने बता दिया आपको कि चीजें जो है आप बिल्कुल घबराएंगे नहीं। जब सवाल आपको इस तरह से भी पूछे कोई, तो आप बिल्कुल इस तरह से घबराए नहीं। ठीक है सर, ये सारी चीजें तो हम लोगों ने सीख लिया था। V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर रूट। इसी सवाल में अगर आपसे कोई पूछे कि आप एवरेज स्पीड बताओ, क्या बताओ? एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी की बात करें, एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, मतलब कि इस पॉइंट पर की रफ्तार और इस पॉइंट पर की रफ्तार जो है AB के, A और B के बीच एवरेज वेलोसिटी क्या है। यहां पर हमने V1 माना है और यहां पर क्या माना है? V2 माना है। और ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन A जो है क्या है? कांस्टेंट है। तो A टू B एवरेज जो वेलोसिटी है वो क्या होगा। एवरेज वेलोसिटी जो होता है, तो एवरेज वेलोसिटी की बात हम लोग करते हैं। एवरेज वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड जो है ये समझे, तो डिस्प्लेसमेंट, ये मान लो
जो है वो डी है, तो इस डी बाई टाइम टी निकालते हैं हम लोग। इसमें क्या निकालते हैं? डी बाई टाइम टी। मैंने बताया है कि इस लेक्चर को जो कंप्यूटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाना चाहिए, इसलिए आपको इसमें मैं कुछ चीजें एक्स्ट्रा बताने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन एक्स्ट्रा का मतलब होता क्या है बेटा? एक्स्ट्रा का मतलब क्या हुआ? हमने कांस्टेंट एक्सेलेरेशन की ही बात कर रहे हैं, यहां पर कांस्टेंट एक्सेलेरेशन पर ही सवाल हम लोग कर रहे हैं, जो कि 9th क्लास से ही स्टार्ट हो जाती है। इसलिए ज्यादा घबराने की बात नहीं है कि बहुत हाई लेवल की कोई चीजें नहीं है। आपको उसी से कनेक्ट करके थोड़ी बहुत हम लोग एक्स्ट्रा चीजें बताना चाहते हैं, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी जो है बेटा ध्यान से देखो, तो डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां के बीच कितना हुआ, उसमें टाइम से भाग लगा देंगे। आपके पास v1 v2 a के अलावा कोई पैरामीटर नहीं है, यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड है, बस यही चीज है, इसी में आपको सोचना है। तो सर हम लोग ऐसा सोचे कि जो d है वो थर्ड इक्वेशन जो है इक्वेशन ऑफ मोशन का v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a s में s निकाल ले वहां से। बिल्कुल बेटा, तो यहां देखो कि v2 स्क्वायर हो जाएगा और माइनस v1 स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 2 एक्सेलरेशन a और इंटू t। तो यहां से d बेटा क्या मिल जाएगा? तो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बाई 2a। अच्छा सर, तो d तो निकल गया सर, ठीक, d तो मिल गया सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो टाइम कैसे निकालेंगे सर? तो टाइम के लिए बेटा एक और इक्वेशन, आप पहला इक्वेशन का हेल्प ले लें। t बराबर होता है v माइनस यू बाई ए, तो v2 माइनस v1 बाई ए। अब यहां पर पुट करें हम लोग, देखिए एवरेज मिल जाएगा आपको। d के लिए लिख दिया v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस a, और इसमें टाइम से भाग लगेगा ये, तो टाइम के लिए लिखेंगे हम लोग v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई a। a ने को मार दिया। तो आप देखोगे कि जो एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज क्या है? वेलोसिटी है, उसकी जो मैग्नीट्यूड है हम लोग क्या निकाल रहे हैं? v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, v2 स्क्वायर माइनस v1, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को a प्लस b इंटू a माइनस b पर तोड़ सकते हैं। तो यहां लिख सकते हो v2 प्लस v1 और v2 माइनस v1 आर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स v2 माइनस v1। ये चला गया तो आ जाएगा v1 प्लस v2 बाई 2। इसमें भी जो एवरेज रफ्तार होगा, एवरेज जो वेलोसिटी होगा, इन दोनों का अर्थमेटिक मीन ले सकते हैं केवल। ए कांस्टेंट हो तो ए क्या है? कांस्टेंट हो तो। ठीक सर, ये बात तो समझ में आई। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग धीरे धीरे अपने आप को थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव ओरिएंटेशन में बात कर रहे हैं, या हम लोग कर रहे हैं। तो सवाल की जो लेवल है वो हल्का सा हम लोग ऊपर काम कर रहे हैं, ये ध्यान में रखना है। अच्छा सर, ठीक ठीक सर। अगला सवाल हम लोग देखें और अपने कॉन्सेप्ट को इनहेंस्ड करें। मान लो कि ये एक ऑब्जेक्ट है या पार्टिकल जो भी है, वो 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से राइटवर्ड चल रही है, और इसमें हमने एक रिटार्डेशन ए 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का लगा दिया, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का लगा दिया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस सवाल को आपसे इसमें बहुत सारी चीजें पूछा जा सकता है। पहला, हम लोग ऐसा समझें कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड
डिस्प्लेसमेंट इन t इक्वल टू 3 सेकेंड। अच्छा, दूसरा डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन t इक्वल टू 3 सेकेंड, ये भी सवाल। तीसरा इसमें मान लो आपसे पूछा एवरेज स्पीड निकालने का इन t बराबर 0 टू t बराबर 3 सेकेंड, ये सब सेकेंड में है। अच्छा, चौथा इसमें एवरेज वेलोसिटी भी पूछा, एवरेज वेलोसिटी इन t बराबर 0 टू t बराबर 3 सेकेंड। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये सवाल जो है स्पीड जो वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन का मान -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑपोजिट में मान सकते हैं, दोनों पैरामीटर ऑपोजिट है। तो धीरे धीरे ये मान लो t बराबर 0 का सिचुएशन है, t बराबर 0 से पार्टिकल ए पोजीशन से स्टार्ट हुई है। हम लोग को सोचना ये है कि जो ये टाइम की इंटरवल की बात किया है, इन t बराबर 3 सेकेंड की बात हमने किया है, तो कुछ सोच समझ कर किया है हमने। अगर डिस्प्लेसमेंट की चर्चा है तो वहां तो कोई दिक्कत नहीं है, और एवरेज वेलोसिटी की चर्चा पर भी कोई दिक्कत आपको आने वाला नहीं है, क्योंकि जो भी आपने इक्वेशन पढ़ा है वो डिस्प्लेसमेंट का ही इक्वेशन पढ़ा है। s बराबर ut प्लस हाफ ad स्क्वायर में s डिस्प्लेसमेंट ही बताता है। लेकिन बेटा जो डिस्टेंस ट्रैवल की जो कहानी है वो हम लोगों को ध्यान में रखना होगा कि अगर ये रफ्तार 10 है और इधर से 4 का रिटार्डेशन हो रहा है, तो इस पार्टिकल का या ऑब्जेक्ट का धीरे धीरे रफ्तार घट रहा होगा, घटते घटते 0 हो जाएगा कहीं पर। तो वो समझना होगा कि जो हमारा ये इंटरवल दिया हुआ है, वो इंटरवल के अंदर रफ्तार 0 हो गया है, तो आपको सजग हो जाना पड़ेगा, आपको सचेत हो जाना पड़ेगा। ऐसा क्यों सर? क्योंकि वहां से पार्टिकल जो है पलटी मारेगी, और जब वो पलटी मारेगी तो डिस्टेंस कुछ अलग मिलने लगेगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा वहां पर। तो डिस्टेंस तो पाथ ट्रैवल होता है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? वो t बराबर 0 से t बराबर 3 सेकेंड के पोजीशन को कंफर्म करता है। तो डिस्प्लेसमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। आप फटाफट s बराबर ut प्लस हाफ ad स्क्वायर लगाइए, ये पॉजिटिव मानिएगा, इधर मान लो कि इधर प्लस मानते हैं हम लोग, पॉजिटिव यहां दिखा दे, तो इस डायरेक्शन में हम लोग नेगेटिव पैरामीटर को लेंगे। अच्छा सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल 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 समझ में आ रही है जो आप कहना चाह रहे हैं सर। हमने आपको सिखाने का प्रयास जो कर रहे हैं थोड़ा बहुत कि आप फिजिक्स में जो सोच है वो थोड़ा सा सही बन जाए, आपसे सवाल बनने लगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो पहला हम लोग कैलकुलेशन करेंगे s बराबर ut प्लस हाफ ad स्क्वायर का, तो यहां पर ध्यान रखें कि u जो है 10 है और 3 सेकेंड तक है, a इधर माइनस में आ जाएगा, तो 1/2 इंटू 4 इंटू टी स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना लिख सकते हैं? 3t स्क्वायर का मतलब 9, तो ये कितना हो जाएगा? 30 माइनस ये हो गया 2, 18, मतलब ये आ गया बेटा 12 मीटर 3 सेकेंड पर। लेकिन हम लोगों को ये सोचना, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ। हम लोग को ये सोचना है कि क्या इसकी रफ्तार अगर 3 सेकेंड के बाद में 0 हो रहा होगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होगा, लेकिन अगर 3 सेकेंड के पहले 0 हो जाएगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग मिलेंगे, क्योंकि प्लॉट कर पार्टिकल बैक डायरेक्शन में आने लगेगी।
तो हम लोगों को इस सवाल में यह भी सोचना है कि पार्टिकल का वेलोसिटी किस टाइम पर जीरो हुआ है। अच्छा सर, तो इसके लिए पहला इक्वेशन हम लोग समझेंगे कि v बराबर u प्लस at का इक्वेशन समझे। डिस्प्लेसमेंट तो इतना हुआ 3 सेकंड के अंदर, इसमें नो डाउट 12 मीटर पर पार्टिकल है, t बराबर 0 से। इसको ओरिजिन मानते हैं हम लोग, क्या मानते हैं इसको, जहां से चले उसी को ओरिजिन मान लेते हैं। तो यहां से 12 मीटर की दूरी है, तो राइट साइड में ही पार्टिकल है, क्योंकि प्लस में हमने इधर माना है। हाँ सर, बिल्कुल 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 ठीक है सर। अच्छा बेटा, ये हम लोग को ध्यान में ये दिला होगा कि टाइम की वैल्यू जो है कब वेलोसिटी जीरो होता है। v बराबर u प्लस at से हमने v जीरो किया, u 10 रखा प्लस में, a को अपोजिट में है तो इतना लिखा, तो t बराबर आ गया 10/4 मतलब 5/2 मतलब 2.5 सेकेंड। 2.5 सेकेंड में मतलब देखो 3 सेकेंड तक की चर्चा है और 2.5 सेकेंड में ही हो गया। मतलब कि पार्टिकल की जो वेलोसिटी है 2.5 सेकेंड पर, मान लो ये जो है 2.5 सेकेंड, t बराबर 2.5 सेकेंड, 5/2 सेकेंड, यहां वेलोसिटी जीरो। मतलब कि यहां से यहां तक पार्टिकल के बाद ये पलट कर कहीं दूसरे पोजीशन पर आ रही है 3 सेकेंड पर। 3 सेकेंड का मतलब है कि 12 मीटर पर पार्टिकल है। मान लो कि ये यहां से आया, पार्टिकल यहां पर आ गई, ये इस डायरेक्शन में। 3 सेकेंड की मोशन को कंसीडर करना है मुझे बेटा। तो ये देखो कि 2.5 सेकेंड पर पार्टिकल जो है, 2.5 सेकेंड पर पार्टिकल जो है ढाई सेकेंड पर पार्टिकल का पोजीशन क्या है, ये है। 2.5 सेकेंड पर पार्टिकल का पोजीशन क्या है, ये है। और 3 सेकेंड पर पार्टिकल का पोजीशन क्या है, ये है। t बराबर 3 सेकेंड का पोजीशन है, ये है। ये तो आपको 12 मीटर मिला हुआ है। ये क्या मिला हुआ है, 12 मीटर मिला हुआ है। इनिशियल और फाइनल t बराबर 3 सेकेंड, ये a मान लेते हैं, ये b पोजीशन मान लिया, और ये क्या मान लिया, c पोजीशन। मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड है यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है वो ऐसे चलकर यहां से यहां तक का, मतलब कि 2.5 सेकेंड में कितना हुआ, और 3 सेकेंड में 12 मीटर पर है, प्लस है इसलिए हमने राइट में ही रखा है इसको। अच्छा सर, थोड़ा सा देखिए सवाल को हम लोग पलटी मार सवाल इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पलटी मारने वाला सवाल। वहां पर डिस्टेंस के लिए थोड़ा आपको सजग हो जाना पड़ेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जो आपको टर्म गिवन है इसमें, वो टर्म से आपको ये पता करना होगा कि जो हमारा रफ्तार है कब जीरो। इस तरह के नेचर की सवाल जो है, इस तरह की नेचर की सवाल जो हो, जब भी आपके पास आए, आपको बिल्कुल सजग होना पड़ेगा कि वेलोसिटी किस टाइम पर जीरो हुआ है। अगर जो गिवन टाइम है उसके पहले जीरो हुआ है, तब तो आपको बिल्कुल कान खड़े हो जाना चाहिए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होगा। लेकिन जो गिवन टाइम है उसके बाद आपकी वेलोसिटी जीरो हो रही है, तब तो कोई मतलब ही नहीं है, डिस्टेंस डिस्प्लेस सब सेम होने वाला है। अच्छा सर, ये बात है, बिल्कुल बिल्कुल बेटा बिल्कुल। तो 2.5 सेकेंड पर सर हम पोजीशन निकालें, पार्टिकल t बराबर 5/2 सेकेंड पर क्या होगा। मान लो इसको मान लेते हैं यहां से यहां तक का, ये मान ले S1 और ये मान लिया S2। ठीक, S2 12 मीटर है हमारा, S2 क्या है, 12 मीटर है। t बराबर 3 सेकेंड। अच्छा सर, S1 निकालते हैं। S1 क्या होगा, u है 10 इंटू t, 2.5 सेकेंड मीन्स 5/2, माइनस में हाफ इंटू a का मान है 4 इंटू 5/2 का होल स्क्वायर। बिल्कुल सर, ये आ गया बेटा, देखो ये कितना आ गया, 25 आ गया, ये माइनस, और ये कितना आ गया, ये 2, और
2 इंटू 25/4, ये कितना आ गया, मतलब कि 25 में से 12.5 हट गया तो क्या बचा 12.5 मीटर। मतलब सर कि H1 का जो मान आया है, H1 इज इक्वल टू कितना आया है 12.5 मीटर, 12.5 मीटर आया है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, H1 का मान है 12.5 मीटर इन t बराबर 5/2 सेकेंड, मतलब 2.5 सेकेंड पर। ठीक 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 ठीक। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ, डिस्प्लेसमेंट का आंसर, डिस्प्लेसमेंट का आंसर है 12 मीटर। डिस्प्लेसमेंट का क्या आंसर है 12 मीटर। बिल्कुल सर बिल्कुल। और डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्टेंस मतलब ये इतना गया, मतलब 12.5 गया, और ये 12 है तो ये कितना और आया 0.55, और कितना आया 0.55। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड जो बना, पहले डिस्प्लेसमेंट की बात कर लें। डिस्प्लेसमेंट इस सवाल के हिसाब से कितना हुआ, ये हुआ सर 12 मीटर। अच्छा, डिस्टेंस ट्रैवल कितना हुआ, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड हो गया, डिस्टेंस ट्रैवल्ड तो ये 12.5 हुआ, अब प्लस 0.5 और आया, यहां से यहां तक 12 और ये 0.5 है, तो इतना कितना आ गया 13 मीटर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये डिस्टेंस ट्रैवल्ड और ये डिस्प्लेसमेंट 12। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की जब बात होती है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की जब बात होती है, तो हम लोग एवरेज वेलोसिटी अगर पूछा जाए, एवरेज वेलोसिटी तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है 12 है, और टाइम कितना है 3 है, तो आप बोलोगे 4 मीटर पर सेकेंड। और एवरेज स्पीड की बात होगी तो आप बोलोगे 13 डिवाइडेड बाई 10, 13 डिवाइडेड बाई 10, तो ये मीटर पर सेकेंड है। तो ये जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, अगर इस नेचर की सवाल जो है अगर आपको पूछा जाए तो आप इस तरह से करने का प्रयास करेंगे। अच्छा सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, हम लोग ऐसे करेंगे। हम लोग एक सवाल और आपको यहाँ पर होमवर्क में दे रहे हैं, आप इसको कीजिएगा। इसी तरह का सवाल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये उसी नेचर का सवाल है, उसी नेचर का सवाल है। जैसे कि मान लो कि हम लोग एक पत्थर को ऊपर ऐसे फेंके, वापिस आता है, तो वापिस क्यों आता है भाई, क्योंकि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके वजह से ये पार्टिकल एक एक्सीलरेशन एक्सपीरियंस करता है ऑपोजिट। जो यहां पर खेल मैंने दिखाया वही खेल, सेम खेल यहां पर हम लोग देखते हैं। सेम खेल, बॉडी ऊपर जा रही है, नीचे एक्सीलरेशन हो रहा है, नीचे रिटार्डेशन करता है, तो सेम खेल जो अभी हमने क्या यहां पर भी कीजिए वैसा है। धीरे धीरे हम लोग अंडर ग्रेविटी में प्रवेश करने वाले हैं। हम लोग इसमें एस nth वाला जो इक्वेशन है अगले क्लास में डील करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो जो है बच्चे को लिए और अपलोडिंग में भी बहुत सारी समस्या मिल रही है। तो इस नेचर का जो मैंने कॉन्सेप्ट एक मैंने कहा था कि आपको सवाल दे देते हैं, आप खुद से कीजिएगा इस चीज को कि क्या मिल रहा है इसका आंसर। मान लो एक पार्टिकल जो है यू, ये मान लिया दिया हमने 12 मीटर पर सेकेंड, ऐसा मान लिया कुछ भी x बराबर ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, कुछ भी चीजें अगर है तो ओरिजिन मान लेते हैं हम लोग, ए पोजीशन है, ये t बराबर 0 है। इधर मैंने रिटार्डेशन कर दिया, इधर क्या कर दिया रिटार्डेशन कर दिया, क्या कर दिया रिटार्डेशन सर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का कर दिया, रिटार्डेशन कर दिया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेशन माइनस में भी लिख सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन दे चुके हैं इसलिए कोई आपको चिंता करने की बात नहीं है। ए माइनस में ही लिखना होगा, क्योंकि अगर इसको प्लस लेते हैं तो इसे माइनस में लिखना होगा। अच्छा सर, अगर मैं कहूं कि फाइंड
डिस्टेंस ट्रैवल, एक ही पूछते ही है सवाल इसमें आपसे, एक डिस्टेंस निकल जाएगा तो सब कुछ निकल गया आपका। फाइंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन टाइम t बराबर 0 टू t बराबर 4 सेकेंड, t बराबर 4 सेकेंड। ठीक, इसको निकालिए, डिस्टेंस ट्रैवल निकल जाएगा तो एवरेज स्पीड निकल जाएगा, एवरेज स्पीड निकल जाएगा तो एवरेज वेलोसिटी भी आप पता कर सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस निकालने के लिए आपको तो समझना ही है कि डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन कहाँ है 4 सेकेंड पर का। तो ये चीज आप करें, पढ़ते रहें, ईयरफोन लगाकर पढ़ें और खूब पढ़ें। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।